चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी दफ्तर में लड्डू बांटे जा रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रभारी जर्नैल सिंह है बातचीत करने के लिए। जाहिर है आप वहां मौजूद थे जब मेयर का ये चुनाव हो रहा था। अब जब फैसला आया है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आपको क्या नजर आई इस पूरे मामले में? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इस कहावत को आज फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सार्थक करके दिखाया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं 30 जनवरी को जिस दिन चंडीगढ़ मेरे इलेक्शन थे मैं वहाँ पर मौजूद था और रिजल्ट तो पहले से ही लगभग डिक्लेयर थे कि हमें मालूम था 20 वोट्स 36 में से हमारे पास हैं, एक साथ एकजुट हैं, तो नतीजे तो लगभग तय थे। पर किस तरीके से बीजेपी ने वहाँ वोटों में हेरा फेरी की, सरेआम चोरी की, ऑन कैमरा चोरी की, वो सारे देश ने देखा, मीडिया पे सारी दुनिया ने देखा। मामला चंडीगढ़ हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रुख लगभग पहली तारीख से ही क्लियर था कि उन्होंने बोल दिया था, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोल देना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की उस पर नज़र है और हम देख रहे हैं, हम इस तरीके से डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं होने देंगे। आज आगे बढ़ते बढ़ते जब फैसला आया तो जो लोग उस दिन मायूस थे उनके चेहरे पर खुशी आई, सबको तसल्ली हुई इस फैसले पर। और जो लोग उस दिन छाती ठोक के घूम रहे थे ये वोटों की चोरी करके, आज वो लोग कैमरा तक फेस नहीं कर पा रहे थे। तो सत्य में देर तो हो सकती है पर अल्टीमेटली जीत सत्य की ही होती है। और 8 वोटें उन्होंने सरेआम हमारी ख़राब की, इनवैलिड की। वो रिकॉर्ड सारा आज मंगवाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा तथ्य देखने के बाद सुनवाई के दौरान उन्होंने बोला सारी वोट्स वैलिड हैं और ये सारी आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट के हक में थी। तो कुलदीप कुमार जी को चंडीगढ़ का मेयर बनाया गया है। सारी आम आदमी पार्टी में ही नहीं, हर वो आदमी जो निरपक्ष चुनाव में विश्वास रखता है और लोकतंत्र में विश्वास रखता है, उन सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के पहले आप किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? आपको लगता है इंडिया गठबंधन की ये जीत है एक तरह से, क्योंकि आपने एक साथ चुनाव लड़ा था ये वाला। अब आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में आपको कोई फायदा होगा? क्योंकि यहाँ तस्वीर उल्टी है, वहाँ आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी जो केमिस्ट्री है वो बिगड़ गई है। देखिए, देश के जो इसमें हालात चल रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस दिन ये इलेक्शन हो रहे थे हमने खुद मीडिया में बोला था कि ये एक लिटमस टेस्ट है, ये इंडिया अलायंस का एक पहला टेस्ट है जिसमें बीजेपी बुरी तरह हार रही है। उस हार के डर से बीजेपी ने क्या क्या घटिया काम किए वो सारे सबने देखा, किस तरीके से वोटों की चोरी की। और जो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इंडिया गठबंधन होना है उस पर चर्चाएं चल रही हैं, आज भी मीटिंग चल रही है, उसके लिए बाकायदा कमेटियां बनी हुई हैं। तो मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए जो भी पार्टी का फैसला होगा वो सबके लिए मान्य होगा। आगे आप बीजेपी को टक्कर देने के लिए आप क्या रणनीति में बदलाव करेंगे? आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि एक साथ अगर चुनाव लड़ें तो बीजेपी को हराया जा सकता है, अब लग रहा है कि एक जोश सा भर गया है? जी बिल्कुल, देश के अंदर जो माहौल है इस समय, बीजेपी ने जो इस तरीके के पिछले 10 सालों के दौरान काम किए और 10 साल के पिछले अगर कुछ हफ्तों पर ये नज़र मारें तो बहुत बड़े बड़े नेता, कई स्टेट्स के एक्स CM, कई बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स को किस तरीके से डराया, धमकाया और उनको भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। तो लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि पहले आप एक नेता को गाली देते हो, उसके बाद उसको भाजपा में शामिल करा लेते हो, वो बिल्कुल क्लीन साफ हो जाता है। तो लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं और भाजपा के खिलाफ एक माहौल देश में बना हुआ है। और इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए, संविधान के लिए बहुत बेहतर होगा कि इस समय भाजपा को रोक दिया जाए। नहीं तो लोग तो यहाँ तक आज मान के चल रहे हैं कि इस बारी भाजपा जीत गई तो हो सकता है चुनावी प्रक्रिया को ही खत्म कर दें। चलिए, यहाँ पर निशाने पर भाजपा है और आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा टकराव देखने के लिए मिल सकता है। कैमरा मैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।